नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत में सवाल जवाब। मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर इन दिनों सवाल जवाब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है। सीएम शिवराज और पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। प्रदेश की राजनीति के दोनों ही दिग्गज शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। दरअसल सवाल जवाब की ये सियासत प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। सवाल जवाबों के केंद्र में एक दूसरे का शासनकाल है, वादे इरादे हैं, आरोप प्रत्यारोप है, सवालों में किसान हैं, गरीब भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना अपने पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए कमलनाथ पर सवाल दागते हैं, तो वहीं कमलनाथ ने ट्विटर को हथियार बनाकर रखा है। ट्वीट कर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर एक के बाद एक सवाल दागे, जिसका पलटवार सीएम शिवराज कर रहे हैं। बीते 2 दिनों से सवाल जवाब की जो धुरी है वो किसान है और किसानों का कल्याण है। शुक्रवार और शनिवार को सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया कि मैं किसानों के खाते में पैसे डालूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे, पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं भेजी? हमने आते ही उस सूची को पूरा किया और 80 लाख किसान इस योजना से जुड़ गए। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे मंडियों में ले जाते थे कि ये हमारी धान इतने दिनों से रखी हुई है, उठा ही नहीं रहे। सीएम शिवराज के सवालों पर कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, शिवराज जी, आज 2 सवाल पूछने से पहले ये तो बता देते कि कल सवाल कम पड़ गए थे या हिम्मत जवाब दी गई थी। मेरा सीधा सवाल है कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या आपने जानबूझकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने के लिए ये चाल चली है? क्या इस रकम की रिकवरी किसानों से ना कराकर आप अपनी जेब से करेंगे? सीएम शिवराज ने कहा कि साफ है कि कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस झूठे वादे करती है। वहीं सीएम शिवराज के सवालों पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार जनता को है, पत्रकार को है, विपक्ष को है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ही सवाल पूछ रहे हैं। ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। तो अब वादों इरादों पर वार पलटवार है, जिसमें साल 2018 के वादों पर 2023 के इरादे हैं। इसी पर चर्चा भी करेंगे। सियासत में सवाल जवाब, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं। आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी, ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई। कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते। आज हमारा सवाल है, कांग्रेस से और कमलनाथ जी ने ये वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वो शुरू करेंगे, और उस योजना में उन्होंने ये कहा था कि कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको जोड़ेंगे। कई तरह की चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे। सिंचाई कर में छूट देंगे। उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में छूट देंगे। क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की? केवल मैं नहीं, किसान भी पूछ रहा है। आपने दोगुनी आय की बात की थी, किसानों की लागत दोगुनी कर दी। आपने मध्य प्रदेश के किसानों को आत्महत्या पर करने को मजबूर कर दिया। खाद नहीं है, बिजली नहीं है, फसलों के दाम नहीं है,
और जब आवाज उठाई तो आप ही वो हत्यारे थे, आपकी सरकार थी जिनने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारी। उसके लिए आपने क्या किया मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? कमलनाथ की सरकार से 15 महीनों के जवाब मांगना आपका अधिकार हो सकता है, पर इन सवालों का उत्तर देना भी आपकी दायित्व है, आपका कर्तव्य है। तो कृपया करके इस पर आपको मध्य प्रदेश को अवगत कराना चाहिए। तो बात सियासत में सवाल जवाब की है। देखिए, क्योंकि इलेक्शन है तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें आनी है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे से सवाल किए जा रहे हैं, एक दूसरे के सवालों के जरिए कमियों को उजागर करने की पूरी कोशिश है। लेकिन जवाब कैसा आ रहा है और जो जवाब आ रहा है क्या वो ठीक है? लेकिन एक तरह से ये सियासत जो भी है, भले ही सियासत है, पर देखने में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके माध्यम से वो सारी चीजें निकलकर जनता तक पहुंचेंगी कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे ही करना चाहती हूं। सीएम शिवराज लगातार जब पौधारोपण करने जा रहे हैं या जहां भी वो आजकल हैं, बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने अपने सिर ले रखी है और बहुत से सवाल कमलनाथ से वो पूछ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जवाब वो नहीं दे रहे, कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं, ट्विटर पे कुछ भी लिख देते हैं या एक टीम ऐसी बिठाई है जो कुछ भी कह देती है। तो कम से कम ऐसी बात तो करें कि वो मैसेज जनता तक सही जाए। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि साहब तो सवाल रोज कर रहे हैं और उसका जवाब शिवराज जी खुद ही भाग रहे हैं जवाब से। और जहां तक जो बातें जो कर रहे हैं कि एकदम रोज झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप ये बताइए ना कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने जो 1 रुपये यूनिट बिजली दी थी वो इन्होंने बंद कर दी। किसानों की कन्या विवाह में जो है उन्होंने जो 51,000 बढ़ा के दिया, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ कर दिया और बाकी के करते। तो ये क्या है, सीधी क्या है कि अपने आप को जो है टालना चाह रहे हैं। और आप ये बताइए राकेश जी कि विपक्ष, क्या मुख्यमंत्री कहीं विपक्ष से सवाल पूछता है क्या? मजाक बना रखा है शिवराज जी ने। भाई आप ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में पूरे अधिकारियों ब्यूरोक्रेट द्वारा लूट मची हुई है। रिचार्ज टॉपअप पे चल रहे हैं पूरे अधिकारी, टोट वसूली हो रही है। कलेक्टर एसपी जो है वसूली करके जो है मंत्री और मुख्यमंत्री जी को दे रहा है। पूरे बिजली के अंदर लूट मची हुई है। आपके जो है व्यापारी कारोबार बंद कर, जीएसटी की मार इतनी होगी, कारोबार आधे से ज्यादा बंद कर दिया। तो इतनी सारी समस्याएं, अब रोज एक नई जो है शिवराज जी को तो जवाब विपक्ष का देना चाहिए ना। आप ये बताइए, क्या 1 रुपये यूनिट बिजली बंद करके इन्हें अच्छा करा क्या माननीय कमलनाथ जी ने जो 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करा था, उसके आगे की योजना इन्होंने बंद करके किसानों को कर्ज में लेके आ गए। तो और हम पे आरोप लगा रहे। कभी ऐसा होता है क्या? आप तो सीधे मुंह चलाने के अलावा जनता काम करिए और जनता खुद ही देख रही है आपको। तो ये जो रोज कहानी नए किस्से बना के वो जो कर रहे हैं, सवाल जवाब नहीं करके सीधे जनता को जवाब दे और जनता को लाभ तो कुछ हो नहीं रहा है। संतोष जी, लेकिन बीजेपी और सीएम शिवराज कह रहे हैं कि किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कर्जा माफी की बात करते थे, किसानों को वसूली के नोटिस क्यों मिल रहे हैं? और दूसरी एक उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना की भी बात करी, क्यों शुरू नहीं कराई गई? 1.25 साल आपको मिले थे। देखिए राखी जी, किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसान में माननीय कमलनाथ जी जब तक मुख्यमंत्री थे, जब तक एक किसान को नोटिस मिला हो तो बताइए। अब उसके बाद जो है कुछ गद्दारों के द्वारा सरकार चली गई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा था, बचे हुए का जो आगे और करते। तो इसमें जो है अब नोटिस तो इनके समय में आ रहे हैं, ये खुद बातें कर रहे हैं सम्मान निधि की। अब इनकी उसके बाद इनकी सरकार बन गई थी और शिवराज जी क्या सो रहे थे क्या? अभी तक जो है आज सवाल कर रहे हैं। अभी कितने दिन बने हुए मुख्यमंत्री बने हुए उनको? तो ये झूठे और नकली टाइप की बातें कर रहे हैं। आज नोटिस की याद आ रही है। नोटिस तो इनके उसमें मिल रहा ना, माननीय कमलनाथ जी के उसमें थोड़ी नोटिस मिला था, वो तो आगे भी करते सबको। तो ये जो है सीधे बहाना बना के कैसे भी जो है किसानों के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे, बहाने से कोई काम नहीं चले। यूरिया की लूट आपने पूरे प्रदेश के अंदर देखा। आप सोसाइटियां के माध्यम से यूरिया बढ़ता था, सबको मिल जाता था, वो बंद कर दिया। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई क्या?
एमएसपी देते नहीं है, एमएसपी की भी स्थिति आप पूरी देख रहे हो। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है एकदम इवेंट की सरकार चल रही है, लूट की सरकार चल रही है। और इनको मालूम है, आप अभी विपक्ष की भूमिका अभी से नहीं मान लगे, इनको मालूम है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो पहले से ही जो है उसकी जो रिहर्सल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, करें। और माननीय कमलनाथ जी ने जो काम करा है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, और देखने के बाद आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आशीष जी, बहुत सारी बात है, मुझे लग रहा है उधर से सवाल है तो इधर से भी पलटवार है, इधर से सवाल है तो उधर से पलटवार है। ये तो मुझे लगता है चुनावी सवाल बन गए हैं, वाकई में चुनावी सवाल हैं। लेकिन अभी भी संतोष जी कह रहे हैं कि ये सवाल सीएम शिवराज क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज यदि वो कर भी रहे हैं तो अभी तक क्या कर रहे थे। बहुत सारी चीजों पे, किसानों पे वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वसूली के जो नोटिस आ रहे हैं हम थोड़ी दिलवा रहे हैं, ये हमारे टाइम के हैं, ये अब यदि हो रहा है तो आपने उसके बाद क्या किया इस सरकार के बदलने के बाद जब कांग्रेस थी, तो इसकी पूरी जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मुझे उनकी बात पे सबसे पहले तो ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा सबको कि आज की परिस्थितियों में वो कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप ये बताएं, लोकतंत्र में जो भी दल जितने समय तक सत्ता में रहेगा उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। कांग्रेस ने 15 महीने अपनी सरकार चलाई है, उसका हिसाब कमलनाथ जी को देना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता के सामने। उन्होंने अपना वचन पत्र दिया था, वचन पत्र देने का मतलब है कि उन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ में इस बात का वचन दिया था कि वह यह काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट घोषणा की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिराए थे और कहा था कि यदि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी को क्यों नहीं बदला, 15 महीने तक क्यों किया। साथ ही साथ दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के मित्र लगातार एक ही आरोप लगाते हैं कि किसानों के लिए क्या किया, तो उनको पूछना, उनको भी बताना पड़ेगा कि किसानों के लिए आपने वचन पत्र में जो बोला था वो किया क्या। आज आपके कारण मध्य प्रदेश के किसान डिफाल्टर हो गए, उनको ऋण लेने में दिक्कत हुई, और आज आपके कारण किसान परेशान हो रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश जब हमें मिला था उस समय मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा कितना था, कांग्रेस बताए। 2003 के पहले इनके दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सड़कें कितनी बनी हुई थी, ये बताना पड़ेगा उन्हें। इस बात के लिए लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि जो भी सरकार होगी वह जितने समय तक काम करेगी उतना उसको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ जहां पर हमने काम किया है, जब से हम सरकार में आए हैं उस दरमियान हमने जो काम किए हैं वह काम प्रामाणिकता के साथ किए गए हैं, और उनका हिसाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जनता के बीच में 2023 के चुनाव में जा रहे हैं और जनता को अपनी उपलब्धियों के साथ बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। यदि कोई काम रह गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि वह काम भी पूर्ण होंगे। और आप ये भी बताएं कि कांग्रेस जब 15 महीने के लिए आई तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उन्हें बंद क्यों कर दिया। आप चाहते उन योजनाओं को आगे चलाते, तीर्थ दर्शन योजना को आगे चलाते, आप कन्या विवाह योजना को आगे चलाते। हम पूछना चाहते हैं इनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी को बताना पड़ेगा इस बात को कि उन्होंने कितनी बहन कन्याओं को 51,000 रुपए दिए। उत्तर आता है कि कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल घोषणाएं की। और आज जब मुख्यमंत्री जी इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं तो इनको पेट में जलन हो रही है और दर्द हो रहा है मुंह के अंदर कि क्या जवाब दें। आज कांग्रेस बोलने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलने के लिए कोई विषय नहीं बचा है। केवल और केवल एक आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार है, इनको उत्तर देना चाहिए। हम उत्तर देंगे, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। खाद की आपूर्ति को लेकर इन्होंने प्रश्न उठाया, आज खाद पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश के अंदर है। इन्होंने अभी एक और आरोप लगाया जो कि शायद इन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं लगाना चाहिए था, कलेक्टर एसपी को लेके कि वसूली को लेके। इस प्रकार के प्रश्न डिबेट के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और मैं इनसे यह भी कहूंगा कि आप जब तक लोकतंत्र में जो जितने समय तक जनता के बीच में शासन करेगा उसका हिसाब जनता के सामने उसे रखना पड़ेगा। ठीक है संतोष जी, एक बात है वो मैं आप दोनों से ही करना चाहती हूँ। जब जब इलेक्शन आते हैं, वादे होते हैं, दावे होते हैं, वचन पत्र होता है, एक 5 साल होने के बाद दूसरा इलेक्शन आ जाता है। मुझे बताइए, जितने वचन दिए जाते हैं, जितनी बातें की जाती हैं, वो तो पूरी हो नहीं पाती, एक अगला चिट्ठा पूरा तैयार होता है। कैसे जनता का दिल जीत पाएंगे? देखिए, 2 लाइए, 10 लाइए, 20 लाइए, लेकिन उसमें से आधा तो काम करिए, तब तो जनता विश्वास करेगी। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। संतोष जी।
देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात तो है कि हम इन पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी 18 साल सरकार रही है और 18 साल की सरकार में इनने 21,000 घोषणाएं करी। उसके अंदर अगर 30% भी पूरी करी हो तो बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हमने 300 वचन पत्र पूरे करे, ये इसके पूरा लेखा जोखा है। आप ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अरे आपने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार दिया? हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार मेला लगा रही है, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंदौर के अंदर आज एक एक करके बोलिए। मुझे लगता है संतोष जी, आशीष जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्लीज प्लीज मध्य प्रदेश में काम करने के लिए एक एक करके बोलिए। आशीष जी प्लीज। कर रहे हैं, क्या तरीका है ये क्या तरीका है? ऐसे डिबेट कराएंगे क्या आप? अगर हमने आपकी पूरी बातें सुनी है तो आप हमारी बातें भी सुनिए। नहीं आप बोलिए ना, बोलिए, पर आप कोई गलत बात बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। फिर भी यही बोला। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर 21,000 शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणाएं करी, उसके 30% भी घोषणा पूरी करी क्या प्रधानमंत्री आवास के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 30% से ज्यादा काम हुए क्या शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र विदिशा में जो है 6 साल से प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है, क्या उसका 30% 40% ज्यादा काम हुआ है? अभी भी बंद पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर पूरे तो लाखों पेड़ काट दिए गए। कहाँ की क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने मैयर में जो स्मार्ट सिटी घोषणा करी थी, क्या काम शुरू हुआ क्या? तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बात। देखिए क्या है राखी जी, मेरा मतलब ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में 365 वचन पूरे करे। अब ये जो 21,000 घोषणाएं करके जो 30% में नहीं कर पाए, तो झूठे ये नहीं है कि हमें, और जो ये पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता के सामने स्मार्ट सिटी से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके आपके जीएसटी से लेके व्यापारी जो अपने कारोबार में सब पूरा दिख रहा है सबको। और ये क्या बात करेंगे इनके संतोष जी, लेकिन कुछ कमी तो कांग्रेस में भी होगी, तभी तो सीएम शिवराज इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक तो क्या है, सीएम शिवराज आपने सीएम शिवराज सिंह जी के पास जो है टेलीविजन है और कमलनाथ जी के पास विजन है। अब ये जो बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, थोड़ी सी जहमत उठाएं और छिंदवाड़ा में जाके देखें कि छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ है और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के संसदीय क्षेत्र में क्या हालत है। अभी जाके विदिशा देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है। तो ये जो बातें हैं, देखिए क्या है, विकास दिखता है, टेलीविजन से दिखाने से कुछ नहीं होता। ये सब जनता से लेके सब देख रही है, सब कुछ है। इनकी लूट की सरकार जो चल रही है, मात्र 8-9 महीने की सरकार है, और आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आपको भी दिखेगा। ठीक है आशीष जी, अपनी बात बोलिएगा। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो कहा, हमने जो संकल्प लिए, उन संकल्पों पे हम खरे उतरे हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि लगातार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के संगठन विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम पोलिंग बूथ को मजबूत करके पोलिंग स्तर पे अपना काम बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमने अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के लिए काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो, सड़क, पानी, बिजली, ऐसी तीनों चीजों पे हमने काम किया है। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, हमने किसानों को सम्मान निधि दी है, किसान सम्मान निधि दी है। इस प्रकार से हमने जो काम किए हैं वही काम हमें आगे बढ़ाने वाले हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश के अंदर खिलने वाला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं सब कुछ हमने किया, कांग्रेस कह रही है सब कुछ हमने किया। इस चर्चा में सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर यदि लग रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है तभी लग रहे हैं, या फिर झूठी बातें हैं ये? देखिए कांग्रेस के पास आज परिस्थितियों में केवल आरोप लगाना बचा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है तो उसका कारण है कि हमने कुछ काम किए हैं, हम जनता के बीच में गए हैं। इनके नेता केवल चुनाव के समय दिखते हैं, उसके बाद जनता के बीच में कभी काम नहीं करते। इनका संगठन आज छोड़ के लोग अन्य राजनीतिक दलों में चले गए हैं। ये परिस्थितियां हैं कांग्रेस की। तो आज कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे, तो अब कहां से कांग्रेस का अस्तित्व मध्य प्रदेश में दिखेगा? चलिए संतोष जी, संतोष जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है जी। संतोष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
बात फिर वही आ रही है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मुद्दों पे बात करें, पिछली चीजों में क्या कमी रह गई है उस पर बात करें, आगे क्या सोचा है इस जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उस पर बात करें। सिर्फ सवाल दागने से क्या ऐसा ही कुछ चल जाएगा, ऐसे ही समय निकल जाएगा? सियासत हो, राजनीति हो, अच्छी बात है, इलेक्शन है, होता है, चुनावी दंगल में मजा आता है, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए राखी जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं। क्या मध्य प्रदेश के अंदर पूरे बिजली के अंदर जो समस्या पूरे हो रही है, पूरे लूट मची हुई है, क्या उसके बारे में विपक्ष में हम क्या सवाल नहीं करें? क्या प्रधानमंत्री आवास जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो 6 साल से काम चल रहा है, जिसकी 2 साल समय सीमा थी, क्या उसके बारे में हम नहीं बोलें? क्या आप ये बताइए, क्या स्मार्ट सिटी के अंदर लाखों लोगों के पेड़ कट गए, बेघर हो गए, आज उसके बारे में हम सवाल नहीं करें? क्या रोडें जो है पूरी तरीके से जो है चारों तरफ से जो एकदम साल भर भी नहीं चलती, जनता की गाड़ी कमाई की इवेंट में खर्चा हो जाता है, क्या उसके बारे में विपक्ष की हमारी भूमिका नहीं है क्या? तो सवाल तो हम करेंगे। जनता को अगर बताने के लिए हम सवाल भी नहीं करेंगे तो फिर जनता हमारी जिम्मेदारी क्या विपक्ष की? अब तो उल्टा हो गया है कि वो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। वो 15 महीने और 18 साल में कितना अंतर है, सबको मालूम है। आप 15 महीने माननीय कमलनाथ जी ने 365 वचन पूरे किए, उसका डाटा है। ये तो झूठे लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि बोले हमने वो किसानों का कर्जा माफ करा, तो इनके मंत्री कमल पटेल ने बोला 1 रुपए यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी थी, इन्होंने क्यों बंद कर दी? क्या उसके बारे में नहीं करेंगे क्या? और जो जहां तक तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, इस चैनल पे बोल के बैठ के जो है ये विद्वान प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। मेरी जानकारी में जो है हजारों लोगों को माननीय कमलनाथ जी ने तीर्थ दर्शन योजना का कराई और सबको जो दर्शन करा वैष्णो माता और सब जगह। माननीय पीसी शर्मा जी मंत्री थे तो इसलिए मुझे मालूम है। ये कुछ भी मुंह चलाने। अब क्या माननीय कमलनाथ जी ने 365 करोड़ रुपए जो है महाकाल लोक में पैसा देके जो काम कराया, आज पूरे देश के अंदर उसमें नाम हो रहा है। ये तो फोटो खिंचा के जाके वो नेम प्लेट चिपका देते हैं। अच्छा, एक सवाल संतोष जी, एक सवाल बड़ा जोर मार रहा है, एक सवाल बड़ा जोर मार रहा है जो सीएम शिवराज ने भी किया है कि कमलनाथ ने ये वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करेंगे। कहाँ हो गए? 1.25 साल हो गए, कुछ मिला ही नहीं उसमें। जी फिर से दोहराइए, क्या बोल रही हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करने की बात कमलनाथ ने की थी, पर वो नहीं हुई। सीएम शिवराज कह रहे हैं 1.25 साल तो मिले थे, इसको भी शुरू नहीं कर पाए। असल में क्या है राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो है अपने को 15 महीने की सरकार में माननीय 3 महीने चुनाव में चले गए, बचे 12 महीने। 12 महीने में उन्होंने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ कर दिया, 1 रुपए यूनिट बिजली दे दी, कन्या विवाह की जो है राशि बढ़ा दी। और अभी ये 18 साल से जो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या शिवराज जी? ये जो बातें जो है ना, इनकी 21,000 घोषणाओं में 30% नहीं। हमने तो 365 वचन पूरे कर दिए मात्र 12 महीने में। 15 महीने में 3 महीने चुनाव चले गए। तो देखिए क्या है मेन जो मध्य प्रदेश की जो समस्या है कि जो है हर चीज हर जगह जो है लूट मची हुई है। चाहे आप डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही, अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी आरक्षक को जो प्रमाण पत्र वो नौकरी का सर्टिफिकेट देने लगे, जबकि मेरी बात कहीं से कहीं चली गई। मेरी बात कहीं से कहीं चली गई। राखी जी मेरा मतलब ये है कि आप जो बातें ये 15 महीने में 15 महीने की सरकार में 12 महीने का समय मिला, और इसके इतने कम समय में इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, भोपाल में मेट्रो, इंदौर में मेट्रो कमलनाथ जी ने करा, इतनी सारी योजनाएं करी। आगे होता तो हम करते, जो घोषणा करते 5 साल मिला क्या? वो तो गद्दारों ने सरकार चुला के ले गए। 18 साल। चलिए बीच में रोकूंगी, समय हो गया। आशीष जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर विकास के लिए यदि किसी को पहचाना जाता है तो शिवराज सिंह चौहान जी को पहचाना जाता है। जब से वो आए तब से विकास की गति बढ़ी। बीमारू राज्य हमें मिला हुआ था और आज हमने उस राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए काम किया। आज के कृषि का उत्पादन बढ़ा, सिंचाई का रकबा बढ़ा, आज बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। हमने इस प्रदेश में ऐसे काम किए जिन कामों से इस प्रदेश का नाम आगे बढ़े, और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शिवराज जी जनता के बीच में जाकर मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में अपनी जगह तलाश रहे हैं। ठीक है,
चलिए, समय हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि सियासत में सवाल जवाब की बात हो रही थी, वो जवाब मुझे किसी से नहीं मिला। खैर ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे, जनता निर्णय देगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत में सवाल और जवाब आने हैं, दोनों तरफ से ये तमाम चीजें होंगी। पूरा जिम्मा जहां तक कहते हैं कि सीएम शिवराज ने संभाल रखा है, तो वो भी सवाल दाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक सवाल और उसका जवाब, वहां से एक जवाब आता नहीं कि इससे पहले दूसरा सवाल हो जाता है, और इस सवाल जवाब में कुछ भी नहीं होगा। जो मैसेज जनता तक जा रहा है वो बहुत समझदार है। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।